सचिन के साथ खेल अच्छा खेला, अब पकड़ लिया सुमित महल को। सुमित महल को इस तरीके से जकड़ा है कि बेटा तू निकला तो भी फंसा और तू नहीं निकला तो भी फंसा। अब तू मेरे उस चुंगल में है कि मैं तुझे ना जाने दूंगी ना आने दूंगी। ऐसा कर रही है जगत दीदी, क्योंकि जब चुप थी जब प्यार का मामला था, अब चुप नहीं रहेंगी क्योंकि अब बदले का मामला है। तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा, कमेंट्स में जरूर बताइएगा कि आपकी क्या राय है। तो इनकी कहानी में ऐसे आता है मानो कि कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो कल हमने जगत जीजू कह सकते हैं या नहीं भी कह सकते हैं, क्योंकि उनका वीडियो आया, उन्होंने अपनी बात को रखा और जगत दीदी अब इस तरीके से कंट्रोवर्सी खेल रही हैं, क्योंकि उन्हें पता है जब सचिन के टाइम पर उन्होंने चुप्पी साधी थी तो अब क्यों बोल रही हैं। जब व्यूअर्स ने उनसे पूछा था कि हमें बताइए, हमें जानना है कि जो सचिन बोल रहा है क्या वो सही है या गलत है, हमें आपकी राय जाननी है, आपके साथ क्या हुआ है, हमें वो जानना है। पर उनको कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा था, उनको कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। अब उनको लग रहा है कि अब मेरे साथ जो हो रहा है वो गलत है और अब मैं चुप नहीं बैठ सकती। मतलब पहले जो हो रहा था वो सही था, मतलब जिसने जो किया उसको उसके हिसाब से सजा मिल रही थी। व्यूवर्स के अकॉर्डिंग जो व्यूवर्स जज कर रहे थे सही कर रहे थे, क्योंकि आपने कहा पहले नहीं बोली अब बोलूंगी। जब पहले नहीं बोली तो अब भी नहीं बोलोगी आप, अब भी आप कंट्रोवर्सी खेलोगी, ठीक है ना। आपको अगर सच लेके आना होता, सारे यूट्यूब जितना भी यूट्यूब पे फैमिली है सभी लोगों ने ये चीजें बोली, हमें सच बताओ, हम आपके साथ हैं, अगर आपके साथ कुछ गलत हुआ है तो हम आपका सपोर्ट करेंगे। पर ऐसा तो हुआ ही नहीं दूर दूर तक। जब सचिन ने अपनी बात को रखा, मनीषा ने अपनी बात को रखा, तब आपने चुप्पी साधी। सरिता दर्ग ने आप लोगों के लिए स्टैंड लिया, आपने तब चुप्पी साधी। जब सरिता ने और जेठू जी ने ये चीजें बोली, कोई तुम्हारे साथ नहीं है, मैं तुम्हारे साथ खड़ा हूं, तुम बोलो, सच का साथ दो। तुमने जब भी मना कर दिया मतलब चोर तुम्हारे मन में था। अब तुम सुमित को बीच में लेकर आकर ये चीजें बोल रही हो। उन वहां पर 3 बंदों के अलावा चौथा कोई नहीं था। सोशल मीडिया पे ये बातें कैसे लीक हो रही है, जिसमें आपकी जो भाभी जी हैं वो इन्वॉल्व हो रखी हैं, वो कुछ बातें हैं कर रही हैं कॉल पर, काफी सारी वीडियोस व्यूवर्स के सामने आई हैं। तो उन बातों का तो आपके पास जवाब नहीं है, क्योंकि जब आपसे सवाल पूछते हैं ना व्यूवर्स तो आपके पास जवाब नहीं होता। आप उड़ते उड़ते पक्षियों को तीर मारने में मजा आता है, आपको सीधी तरीके से जवाब देने में आपको कोई इंटरेस्ट नहीं आता, ना ही आप उसमें देते हैं जवाब उनको, ठीक है ना। जब व्यूवर्स आपसे पूछ रहा था बताइए, आप अपनी बेटी के लिए बोलिए, मैं अपनी बेटी के लिए चुप हूं, अब क्यों, अब क्यों? जो चीजें खत्म हो गई है, तुमने बोला मैं सामने से बात करती हूं, मेरी तुमसे मैसेज पे बात होती है, मेरी तुम्हारी कॉल पे बात होती है, तो किसको भड़काया जा रहा है, किसको भड़काया जा रहा है कि मैं अब भी उसके कांटेक्ट में हूं? क्या बात है। सचिन ने जितना भी बोला सब लोगों को बुरा लगा, उस टाइम पे सचिन गलत लगा, पर आज सचिन आप लोगों को सही लग रहा है। क्यों? क्योंकि अब कोई और गलत लग रहा है, क्योंकि ना आपके पास उनके सवालों का जवाब था, ना आपके पास सुमित के सवालों का जवाब है, ना सचिन के लिए आपके पास जवाब था, ना सुमित के लिए आपके पास जवाब है। आपके पास जवाब ही नहीं है। आप सिर्फ इधर का उधर का सुन के कंट्रोवर्सी हो रही है, इलेक्शन वाले मेरे ऊपर बात कर रहे हैं, ये चीजें कर रहे हैं। हमें भी पता है कि बात हो रही है, तो बात को हवा कौन दे रहा है? क्यों अब एकदम से सारे रिएक्शन वाले आपके ऊपर बात करने लगे हैं? मैं काफी दिन से इन वीडियोस को देख रही हूँ और फिर जब मैंने एनालाइज किया तो मुझे ये चीजें लगी कि नहीं भाई, अब तो गेम कुछ और ही चल रहा है और ये अलग ही तरीके से गेम चला रही है। इनका गेम चलाने का रीजन क्या है कि भाई अब मेरे साथ कुछ होगा। उस टाइम मैं डिप्रेशन में थी, मैं बोल नहीं पा रही थी, मैं दिमागी संतुलन खो बैठी थी, मुझे समझ में नहीं आ रहा था। विक्स के आंसू लगाकर मैं अपने आप को सिंपैथी लेने के लिए व्यूवर्स के सामने आई थी। यहां तक लोगों ने बोला था आपको, आप तब भी चुप थी। आपने तब भी अपने इमोशन के बारे में नहीं बताया कि मेरे साथ क्या बीत रही है, मैं क्या फेस कर रही हूं। हर एक महिला आपके साथ खड़े होने को तैयार थी, पर नहीं, आपको तो वो नाम खो जाए, इज्जत चली जाए, बस जो होता है पैसा आ जाए, डॉलर आ जाए, सब चीजें होनी चाहिए। पैसा होगा, डॉलर होगा तो फिर हम कुछ भी कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, पर इज्जत वापस नहीं लेके आ सकते। एक बार जिसके दिमाग में आपकी इमेज बैठ गई ना, तो फिर आप कितने भी पापड़ बेल लो, आपकी इमेज नहीं चेंज हो सकती। ये बात तो अच्छी तरीके से जानती होंगी ना। सुमित महल ने अपनी बातों को रखा, अपने व्यूवर्स को सब चीजें बताई। सचिन ने भी सुमित के सवालों का जवाब दिया कि घड़ी की सुई के कांटे कहां जा रहे हैं, कहां जा रहे हैं, पर मेरी तरफ नहीं आने चाहिए।
जिसे जो खेलना है वो खेलो, मेरे ऊपर आएगा तो मैं बोलूंगा। पर वहीं पर सचिन की मम्मी ने उनको बोल दिया कि तुम्हें बोलने की जरूरत नहीं है, जो जैसा कर रहा है वो अपने आप देख लेगा, तुम्हें बीच में कूदने की जरूरत नहीं है। उन्होंने एक अपने बच्चे को, जिस तरीके से एक माँ गाइड करती है, उन्होंने उस तरीके से अपने बच्चे को गाइड किया कि नहीं भाई गलत चीजें हो रही हैं, उनके बीच में तुम्हें जाने की जरूरत नहीं है। पर नहीं जी, वो बोल नहीं रहा, वो बोल नहीं रही, तो रिएक्शन वालों के पास प्रूफ भेजो, और ऐसे प्रूफ कि वो जवाब ही नहीं दे पाएंगे। अभी भी टाइम है, सच का साथ दो, सच को सपोर्ट करो। अब भी चुप हो, पहले भी चुप थी, अब भी बातों को घुमा रही हो, पहले भी बातों को घुमाया था आपने। इसका इस्तेमाल करो, सही इमेज बनानी है, अब भी आपके पास मौका है। सच बोलकर उन चीजों को क्लियर करो। व्यूअर्स को हर दिन ये चीजें, नई नई टॉपिक सुनना, नई नई चीजों के ऊपर कंट्रोवर्सी होना, आज इसके ऊपर हो गया, आज देवरानी के ऊपर हो गया, कल उसके ऊपर हो गया, परसों सास के ऊपर हो गया कि मुझे हिस्सा चाहिए, मुझे चाहिए। भाई क्यों? आपकी अपनी पर्सनल लाइफ है ना, या तो लेकर आओ, कूदो कि हाँ भाई मुझे ये चीजें करनी है, नहीं तो फिर बंद करो। ठीक है, फालतू पब्लिक नहीं बैठी है ड्रामा देखने के लिए। आजकल यूट्यूब पे इंसान आता है अपनी प्रॉब्लम से निकल के अपने एंटरटेनमेंट के लिए, पर यहाँ तो यूट्यूब पे रोना धोना ही मचा के रखा हुआ है। जिसे देखो वो रोने बैठा है, जिसे देखो वो करने बैठा है। जैसे यूट्यूब नहीं हो गया कि यहाँ पे तो भैया न्याय मिलने लगा है लोगों को। कानून को छोड़ो, यूट्यूब पे जाओ, यूट्यूब वाले हमें न्याय देंगे। क्या न्याय देंगे यूट्यूब वाले? यूट्यूब वाले भी मसाला लेने के लिए आते हैं, उनको भी मसाला चाहिए, उनको किसी से कोई मतलब ही नहीं है। कुछ ऐसे चंद लोग होते हैं जो आपके बारे में सोचते हैं, पर बाकी तो मसाला लेने के लिए आते हैं। कुछ चंद लोगों के लिए नहीं आप आके बोलते हो, आप मसाला देने वालों के लिए आके बोलते हो। क्योंकि जब मसाला लेंगे तो रिएक्शन होगा, रिएक्शन होगा तो फिर मेरी रिच बढ़ेगी, रिच बढ़ेगी तो क्या होगा वो आप अच्छी तरीके से जानते हैं। क्योंकि घर बन रहा है, गाड़ी तो ले ली है, घर बनाना है, यहाँ से निकलना है। जैसे आपने सचिन को ताना मारा था ना कि हमें पता है कैसे घर बनाया है, तो हम भी देख रहे हैं कि आपका घर अब कैसे बन रहा है। वहां पे इज्जत की कोई बात ही नहीं रह गई है ना। सच्चाई जब सामने आने लगती है तो इंसान, छोड़ो ना, झूठ का रास्ता अपनाते हैं, बस हमें तो हमारा घर चाहिए, चाहे वो ईंट कैसी भी उसकी लगी हो। मैं यहाँ पर किसी को सही किसी को गलत बताने के लिए नहीं बैठी हूँ। मैं यहाँ पर उन बातों के जवाब देने आई हूँ जो मेरे व्यूवर्स मुझसे पूछ रहे हैं कि आपको क्या लगता है। भाई मुझे तो जो लगता है मैं अपनी बात को रख रही हूँ। मुझे तो 100% ये लगता है कि अब भी गेम चल रहा है, और पहले भी गेम ही चल रहा था। पहले भी डॉलर की भूख थी, अब भी डॉलर की भूख है। ठीक है, इनके यही मतलब है, जब तक ये चीजें चलती रहेंगी तब तक ये सब होता रहेगा। क्या घर का दिखाएं, क्या उसका दिखाएं। अब तो भैया भाभी जी का चैनल भी ग्रो करवाना है, अपना भी करवाना है। तुम इज्जतदार बने रहो, हम में बदनामी हो रही है तो होने दो, क्योंकि मेरी तो एक बार हो चुकी है, अब तो बार बार होगी तो भी फर्क नहीं पड़ेगा। ऐसा जब इंसान सोच लेता है ना, तो उसको लेके कुछ भी को कहते हैं ना, चिकना घड़ा इंसान हो जाता है, तो उसके ऊपर कितना भी पानी डालो घड़े के ऊपर, फर्क नहीं पड़ता उसके ऊपर, क्योंकि पानी बह जाना है, ठहरना नहीं है उसमें। तो वैसे हो गए भाई, मेरे को कुछ भी बोलो, मेरे कौन सा चिपक रहा है, तो मैं अपना मुंह अंधा कर रहा हूं, ये सोचकर अगर लोग बैठे हैं ना, तो वो चीजें चल रही हैं गलत। कर्मा सबका बाप है, और जैसा करोगे ना वैसा ही मिलेगा। किसी के साथ चीट करके अगर अपने आप को आज खुश हो रहे हो ना कि हाँ भाई मैं तो वो कर दिया, मैं तो बिल्कुल मस्त हूं, नहीं, यही जवाब देना। ऊपर किसी ने नहीं देखा, कोई ऊपर नहीं देखने बैठा कि कोई तेल में गिर रहा है कि काट रहा है कि क्या हो रहा है। सब कुछ यही होना है, और जब यही होना है तो यहाँ सबको लोगों को देखना है। मेरा रिएक्शन वाला चैनल नहीं है, मुझे ये नहीं करना है, मुझे अपने कोलैबोरेशन के यहाँ पर वीडियोस अपलोड करती हूँ, मेरी अर्निंग पे इफेक्ट पड़ेगा ना, अर्निंग पे इफेक्ट। अर्निंग के लिए ही हो रहा है ना ये सब, तो अर्निंग के लिए ये समझ में नहीं आता कि मेरी इज्जत जा रही है। मेरी फैमिली मेरे साथ है तो वो तो साथ होंगी ना। कौन से माँ बाप हैं? सचिन ने क्या किया, सब जग जाहिर है, सबने देखा, फिर भी उसके माँ बापों ने उसे अपनाया। कोई माँ बाप अपने बच्चों की गलतियों को ढकने में वो रखता है, उसको उघाड़ के अपने बच्चे की गलतियों को दिखा के, सामना करा के, कोई माँ बाप उसको जलील नहीं करता। वो कहता बेटा पूरी दुनिया तुझे गाली दे रही है ना, आ मेरे आंचल में आ जा, मैं हर तरह से तुझे सेफ कर लूंगी। तो ये होते हैं माँ बाप। तो माँ बाप की दुहाई तो मत दो, परिवार की दुहाई तो मत दो। सब लोग जानते हैं क्या है कैसा है। आपकी काफ़ी सारी वीडियोस में कुछ चीज़ें ऐसी सामने आई हैं, पर वही है कि बोलेंगे तो अपनी जबान के ऊपर बात आएगी। और बेटी की माँ होते हुए, क्योंकि आज के टाइम में
हर घर में बेटी है, और जिसके घर में बेटी है उसको इस तरीके से नहीं बोलना चाहिए। इस चीज़ को समझते हुए बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो मुझे ऐसा लगता है कि बात ना हो तो बेहतर है, पर हाँ टाइम मिले उकसाया जाएगा तो वो चीज़ें भी सामने आएंगी। तो इस बात का ध्यान रखा जाए, उतना ही पूछा जाए कमेंट सेक्शन में जितना मैं बताने में सक्षम हूँ। और यहाँ पर कंट्रोवर्सी की बातें हो रही हैं, रिएक्शन की बातें हो रही हैं, वीडियोस के अकॉर्डिंग मैं रिएक्शन देती हूँ। मैं यहाँ पे किसी की पर्सनल लाइफ के अंदर घुस के जाकर की होल में से जाके वीडियोस नहीं बना रही हूँ कि वो क्या कह रहा है और ये क्या कह रहा है, ठीक है। जो चीज़ें सोशल मीडिया पे हैं उसी के बिहाफ पे बात करती हूँ। और इतनी सोशल मीडिया पे वीडियोस है ना, अगर बनाने बैठो ना दिन की 50 वीडियो बन जाए, पर नहीं, हमें पता है हमारी लिमिट क्या है, हमें लिमिट क्रॉस नहीं करनी है। आपकी क्या राय है कमेंट्स में जरूर बताएगा। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। अपना और अपना को ख्याल रखिएगा, दुआ में मुझे याद कीजिएगा, चैनल पर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन ऑल पे क्लिक कर दीजिएगा, प्यारा सा कमेंट करके अपनी राय जरूर दीजिएगा। और इज्जत पैसे से ऊपर होती है, पर कुछ लोगों के लिए इज्जत वैल्यू नहीं रखती। पैसा है तो उनको लगता है इज्जत है, ऐसी बात नहीं है। समझ के देखिए, अपने आप समझ में आ जाएगा कि इज्जत इंपॉर्टेंट है कि पैसा इंपॉर्टेंट है। पैसा तो आज है, चला जाएगा, आ भी जाएगा। इज्जत चली गई तो वापस नहीं आती, किसी भी कीमत पर नहीं आती। क्या लगता है आपको, कमेंट में बताइएगा।